एक बार प्रथम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बिहार एसएससी का ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन रीजनिंग का आज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसे चलिए हम लोग सीखते हैं, समझते हैं और आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, जो आपको बता रहे हैं, जो जिस टाइप का आपको बता रहे हैं ना, सारा प्रीवियस में क्या होगा, एक पैटर्न पता चलेगा। पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या करना है कि आप सेट बनाइए। ठीक है, टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा है नहीं, तो आप सेट बनाइए। ठीक है, उसमें जहाँ जहाँ आपको इस टाइप का जो आपको बता रहे हैं ना, बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा, डिफरेंट क्वेश्चन आएगा, तो और आपका आईक्यू लेवल जो है ना वो बढ़ेगा। ठीक है, तो ही आपका अच्छा होगा, तो वो आप करिए। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो वो बिहार एसएससी का हम जल्दी ही जो है कि वो स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि क्या लिखा हुआ है आपको। पहला क्वेश्चन है, माया सुचित्रा से लंबी है। तो जैसे ये लंबा छोटा वाला बोल रहा है ना, ये क्या है कि रैंकिंग का सवाल है। ठीक है, तो रैंकिंग का यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते ही कह रहे हैं माया सुचित्रा से लंबी है, तो सुचित्रा ये लिख लीजिए। ये कौन है, तो सुचित्रा है। जितना छोटा नाम लिख सकते हैं उतना लिखिए, ऐसा नहीं कि पूरा नाम लिखना जरूरी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। यहाँ पे कह रहा है कि सुचित्रा जो है वो माया सुचित्रा से लंबी है, तो सुचित्रा यहाँ है तो माया कहाँ हो जाएगी, तो यहाँ पे है ना। परंतु रोशनी जितना नहीं, यानी कि रोशनी से जो है माया वो क्या है, रोशनी से माया छोटी है ना, ये कहने का अर्थ। परंतु रोशनी जितना नहीं मतलब रोशनी से माया जो है वो क्या है, वो छोटी है, ये लिखा हुआ। फिर आगे कॉमा देके क्या कर रहा है कि आगे लिखा हुआ है कि और रोशनी और कल्पना की लंबाई क्या कर रहा है कि बराबर। ये दोनों क्या है कि इक्वल है, दोनों का जो हाइट है ना वो बोल रहा है कि रोशनी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये कल्पना, ये दोनों का हाइट क्या कर रहा है कि ये सेम है। तो अब आपसे पूछ रहा है, और एक लाइन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है कि माया रेखा से छोटी है। माया क्या है कि रेखा से छोटी है। ठीक है, अब देखिए माया रेखा से छोटी है, तो अब रेखा है कहाँ, रेखा अब यहाँ पे कहाँ आ सकती है, तो ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि रेखा कहाँ है। कि रेखा या तो यहाँ पे होगी बीच में, है ना, रोशनी से थोड़ा सा नीचे। ठीक है, तो रेखा के नीचे, या हो सकता है कि रेखा यहाँ पे हो। तो ये आपका ये क्लियर नहीं कि रेखा कहाँ है। रेखा सबसे बड़ी भी हो सकती है या रेखा माया से तो थोड़ा सा बड़ी होगी। क्यों, ये आपको दिया हुआ है कि रेखा जो है, ये माया जो है वो रेखा से छोटी है, तो रेखा तो माया से ऊपर ही होगी। तो यहाँ पे अब देखिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे छोटी लड़की कौन है। अगर सबसे छोटी बोल रहा है तो आपका आंसर कौन होगा, सुचित्रा, है ना। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आपको बोलता कि सबसे बड़ी कौन है, तो हमारा आंसर होता कि निर्धारित नहीं कर सकते, हम लोग बता नहीं सकते कि सबसे बड़ी कौन होगी। तब वहां ये तीनों में कोई भी हो जाता, रोशनी, कल्पना और रेखा में से कोई भी, क्योंकि ये पता नहीं चल रहा है कि रेखा ऊपर है कि यहाँ पे। सॉरी, क्लियर है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, इस टाइप से आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है, नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल संख्या का आपको चयन करना। तो यहाँ पे बेमेल आपसे पूछ रहा है कि यानी कि चार में से 3 एक तरह का होगा और एक क्या होगा, उसमें अलग टाइप का होगा। तो बहुत सिंपल ही डिजिट आपको दिख रहा है। देखिए यहाँ पे 7, 21 जो ये 27 जो है वो क्या होता है, 3 का क्यूब हम लोग बोल सकते हैं। 25 जो होता है वो क्या होता है, 5 का स्क्वायर। 64 जो होता है क्या होता है, 4 का क्यूब। और 1 जो होता है वो क्या है कि 1 का क्यूब। अगर इस हिसाब से अगर हम लोग सोचें तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 जो हो रहा है हमारा क्यूब नंबर आ रहा है, और 1 जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, स्क्वायर नंबर आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे आंसर जो होगा वो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पे बहुत आसान है ना, तो ऐसे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, माया अपने डायरेक्शन का क्वेश्चन दिख रहा है हमको कि माया अपने घर से, ठीक है, उत्तर के। देखिए ये आप समझिए कि जब भी अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं ना, जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं तो वहां पे आपको ये बस ये समझना है कि उत्तर किधर है, तो ऊपर की ओर। ठीक है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे होगा, इससे जैसे ऊपर होगा तो ये क्या समझना है आपको, ये उत्तर है, ये नॉर्थ है। ठीक है, और ये नीचे क्या है आपका, तो नीचे है आपका साउथ। इस तरह से उत्तर का उल्टा क्या होता है, दक्षिण। और इस राइट साइड में क्या होता है, ये होता है ईस्ट यानी कि पूरब। और इधर क्या होगा, इधर जाएंगे तो ये क्या होगा, वेस्ट। तो ये 4 जो है कि मेन डायरेक्शन। इसके बाद 4 क्या होता है, इस तरह से सब डायरेक्शन होता है, इस तरह से ऐसे है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे हो जाएगा साउथ ईस्ट, यहाँ पे होगा नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे होगा साउथ वेस्ट, ये है। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है आपको, कर रहा है कि माया अपने घर से, कोई ना कोई उसका घर कहीं ना कहीं तो होगा, वहां से कर रहा है कि वो उत्तर की ओर चलना शुरू। उत्तर जब भी बोले तो ऊपर की ओर जाना। ठीक है, आप चले गए।
और कितना कर रहा है डिस्टेंस, कितना दिया हुआ है 30 किलोमीटर, तो 30 लिख दी, एकदम सिंपल। करे तब वह पश्चिम की तरफ मुड़ती है, तो पश्चिम किधर होती है, पश्चिम जो होता है किधर होता है हम लोगों का, तो पश्चिम होता है इधर, तो इधर मुड़ गए। और कितना जा रहा है, तो वो जा रही है 40, तो ये हो गया 40 लिख दिए। तो कह रहा है अब वह अपने घर से कितनी दूरी पे है, तो अपना घर से वो कितना दूरी पे है, तो ये देखिएगा आपसे ये शॉर्टेस्ट इसको लिखना था, नहीं भी लिखा तो आपको मानना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि कोई बच्चा क्या करेगा 30 और 40 70 मारेगा, तो 70 भी ऑप्शन में है ना। लेकिन बेस्ट यहाँ पे सोचिए कि कह रहा है कि वह अपने घर से कितनी दूरी पे है, लेकिन ये अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये वाला इस तरह से, तो हाई ये हमारा क्या निकल जाएगा, तो ये हाइपोटेनियस यहाँ पे निकल जाएगा ना, आपका विकर्ण जिसको बोलते हैं इस तरह से, है ना। तो इस तरह से हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की यहाँ से यहाँ पूछ रहा है कि अब वह कि घर से कितनी दूर, तो घर उसका कहाँ पे है, ये घर है उसका, और अभी वो कहाँ पे है, इस पॉइंट पे है। तो ये अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, तो वही पी बी, इस तरह से एच बराबर क्या पढ़े थे हम लोग बचपन में पढ़े हैं कितना, तो ये पी का स्क्वायर प्लस बी का पढ़े ना, परपेंडिकुलर और ये ब्रेथ वाला। तो यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 30 का स्क्वायर और 40 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे अगर देखिए कि अगर हम लोग करेंगे तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर होगा 900 और 40 का स्क्वायर कितना होगा आपका 1600, है ना। तो रूट अंडर करके अगर इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा, है ना। अब 2500 का रूट क्या होता है, डबल जीरो है तो कितना हो जाएगा आपका, तो डबल जीरो का 1 जीरो, और इधर जो 25 का कितना होगा 5, तो आपका कितना हो जाएगा ये 50। तो राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, 70 होगा कि 50 होगा, तो यहाँ पे बिल्कुल हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो वो 50 किलोमीटर होगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पे 70 किलोमीटर हम लोग नहीं मारेंगे, ये वाला आपसे नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कि ये मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है कि ये क्या होगा, ठीक है। क्लियर है। अगर प्रॉब्लम करेगा तो 2 बार इसको देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पे दिख रहा है ना पूरा क्लियर है, ठीक है। ये सारा चीज अगर कहीं प्रॉब्लम करे तो स्क्रीनशॉट लेके भी आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कर रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है नीचे दिए गए उत्तर चित्रों में से एक बीमेल सही उत्तर का चयन करें जो दिए गए 4 अन्य समस्या चित्रों की विशेषताओं को धारण नहीं करता। तो वो कौन सा नहीं करता है ये आपको बताना है। देखिए तो यहाँ पे आपको लेटर दिया हुआ है BEIOU। अब इसमें आपको छांटना है कि कौन अलग टाइप का। तो बहुत आसान है ना, क्या दिख रहा है हम लोगों को, EIOU ये चारों क्या है आपका वॉवेल है, और वो बी जो है वो क्या है आपका कॉन्सोनेंट है ना। ये चारों क्या है आपका, ये वॉवेल है और ये बी क्या है आपका, ये कॉन्सोनेंट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, आंसर देने में इस तरह से थोड़ा सा रहता है, तो वहाँ केयरफुल रहिएगा, ठीक है। तो बी देखिए यानी कि बी किस ऑप्शन में, ए में, तो ए कहाँ है, तो यानी कि यहाँ। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बी मारेंगे, है ना। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या, तो बी। क्लियर है। चल नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है। तो नेक्स्ट में दिया हुआ है कि सन की, ठीक है, कह रहा है कि सन को RTTVMO लिखा जा सकता है वैन, तो वैन शब्द का कोड क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको दिख क्या रहा है कि यहाँ पे ये सन है और इसको ये कोड दिया हुआ है। तो सन यहाँ पे देखिए कि ये सन है, तो ये 3 लेटर है, और इधर आपको कितना दिख रहा है 3 3 6 दिख रहा है ना। यानी कि क्या हो गया कहने का, हम लोग तुरंत इमीडिएट क्या सोचेंगे कि एक लेटर का 2 कोड होगा, है ना। एक लेटर का क्या होगा, तो 2 कोड होगा। देखिए एस है ना, ये जो पहला लेटर क्या आपका एस है, तो एस से पहले एक माइनस में क्या होता है, एस से एक पहले क्या होता है आर, तो यहाँ पे दिया हुआ है आर, और एस के एक बाद क्या होता है टी, यानी कि एस का ये 2 कोड हो गया, है ना। सेम उसी तरह से यू से पहले और यू के एक बाद क्या होता है, यू से ठीक पहले क्या होता है टी, और टी यू के ठीक बाद क्या होता है वी। आ रहा है, ये टी 2 टी है यहाँ पे दिया हुआ, देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। फिर एन है तो एन का क्या हो गया, एन से एक माइनस कीजिएगा तो एम, और एन में +1 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा ओ। तो यानी कि एम ओ इस तरह से है दिया हुआ, तो ये हो गया। तो सेम जैसे वहां हुआ सेम उसी तरह से यहाँ पे करेंगे। तो W का कोड हमारा क्या हो जाएगा, तो W का कोड क्या होगा, तो ये ऑप्शन से ही मार सकते हैं कि W में एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा V के बाद W होता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा तो V, और W के बाद क्या होता है आपका X, A के पहले क्या होता है Z, A के बाद क्या होता है B, N के पहले क्या होता है, N के पहले होता है M, और N के बाद क्या होता है O। यानी कि ये वाला ऑप्शन देखते हैं कि किस ऑप्शन में है, VXZBMO, VXZBMO हमारा किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो बी नंबर में दिख रहा है, हाँ है ना। तो ये भी आपको अभी जितना कोडिंग डिकोडिंग पढ़े तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। अब ये श्रृंखला वाला ये सवाल तो एक जो है ना वो जरूर रहता है, ठीक है।
शुरू शुरू में हमको भी बहुत परेशान किया है कुछ दिन, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए, जब हम भी प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे ना तो ये प्रॉब्लम कर रहा था थोड़ा सा, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो आप लोगों को भी थोड़ा थोड़ा करेगा अभी, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा तो ही आपका अच्छा होगा। इसको बनाने का क्या है, इसका जो बनाने का है कि सबसे अच्छा क्या है कि आप काउंट कर लीजिए कि कितना आ रहा है, ठीक है। तो जनरली जो है कि अब यहाँ से काउंट कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, खाली जगह को भी काउंट कर रहे हैं। खाली जगह को काउंट करते हुए ये टोटल कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। अब 18 होगा तो वो क्या होगा, तो इस तरह से वो 6 6 6 करके हो सकता है, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी है। या क्या हो सकता है कि ये जनरली हम लोग, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस, तो उसमें क्या होता है, ये 4 4 और इस तरह से हो जाता है, 2 छूट जाता है, ठीक है। या तो 6 वाला रहेगा या 4 वाला, या आपको हो सकता है कि इससे 3 3 करके 6 बन जाए, है ना। 3 3 लेटर करके क्या होगा कि 6 आपका हो जाएगा, ऐसा एक सीक्वेंस ऐसा बन सकता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, कि यहाँ पे क्या क्या आपको हो सकता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग, ठीक है, तो ये ज़्यादा पॉसिबल क्या रहता है कि ये होने का ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 1 2 3 4 का अगर ले रहे हैं तो 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह से 1 2 3 4 ऐसे 4 4 और 2 2, मतलब इसी तरह से फिर 4 ही होगा, ठीक है। 4 4 4 मतलब आगे भी 4 ही होगा, लेकिन 2 आपको दे दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको पकड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए कि क्या दिख रहा है हमको, क्या क्या दिख रहा है, DB DB, ठीक है, CD 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 CD, चलिए पकड़ में थोड़ा सा आ रहा है, ठीक है, लग रहा है कि वही होना चाहिए। अब देखिए कि यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ना इस तरह से, ये वाला, ठीक है, A-DB, ठीक है। उसी तरह से अगर यहाँ पे हम A रख दें तो ACDB हो जाएगा, ACDB। और यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि ACDB, तो दोनों पहला और चौथा एक ही तरह का हो जाएगा, है ना। ऐसा अगर रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला और चौथा सेम हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा क्या होना चाहिए कि ये और ये वाला सेम होगा, ठीक है। आगे जो बढ़ेगा तो इस तरह से, अब यहाँ DC दिया हुआ है, फिर CB दिया हुआ है, D-CB दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे डैश की जगह हम लोग अगर यहाँ A डाल दें, ठीक है, तो इससे पहले क्या है यहाँ D, तो DA, उसी तरह से इसका भी सीरीज आगे बढ़ जाएगा, इससे 2 छोड़ के, जैसे पहला 2 छोड़ के यहाँ पे हुआ ना, तो उसी तरह से अब ये यहाँ सेकेंड वाले से, ठीक है, सेकेंड वाला जो सेल है वहाँ से 2 छोड़ के यहाँ से ये सीरीज चलेगा आगे, तो ऐसा हो सकता है ना। तो ऐसा हम लोग अगर देख रहे हैं कि AD, यानी कि ऐसा एक सीरीज इस तरह से बन जाएगा, सेम वैसा ही यहाँ पे बन गया। फिर जैसा इसका चलेगा इस तरह से, सेम उसी तरह से आगे इसी तरह से चलेगा, DACB, तो यहाँ पे भी DACB, ऐसे इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा चेन, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गया आपका क्या कि A, यहाँ पे क्या हो गया आपका D, फिर हो गया क्या आपका A, ठीक है। अब यहाँ पे एक खाली जगह हम लोग छोड़े, यहाँ पे C और D यहाँ पे लिए, CD लिए। तो ऐसा देखिए किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पकड़ में तब आ जाएगा कि यहाँ पे क्या फिल होगा, तो ये आपको दिख जाएगा। क्या है कि फिर जो अब आगे सीरीज चलेगा ना, तो ये वाला चलेगा। अब यहाँ से फिर जैसे यहाँ CDA है ना, तो इस तरह से आपका सीरीज आगे बढ़ेगा, है ना। तो अब ये आपको दिख रहा है ADA कहाँ दिख रहा है आपको, तो ये वाला D नंबर ऑप्शन में दिख रहा है कि ADA, और लास्ट में CD दिख रहा है। अब यानी कि ये वाला जो यहाँ पे होगा तो क्या होगा, यानी कि यहाँ पे CD AB इस तरह से बैठ जाएगा, है ना। समझ में थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा ना, तो ये चीज़ आपका क्लियर। अल्टरनेट वाला बहुत सारा आपको मिलेगा, ठीक है, कि यहाँ पे ऐसा है तो ऐसा वहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा, ऐसे ही आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या करा है कि एक लाइन, एक पंक्ति है, उसमें कह रहा है कि बी जो है वो बाएं से 12वां, बायां कौन है आपका ये, तो ये कह रहा है कि बाएं से 12वें स्थान पे है। एक लाइन है, एक पंक्ति है, उसमें कह रहा है कि बी जो है, ठीक है, ये सोचिए कि ये बी है और बी बोल रहा है कि बाएं से कौन सा स्थान पे है, तो ये 12वां हो गया। बाएं आपका इधर है तो इधर से 12वां, यानी कि बी के लेफ्ट में कितना आदमी, तो इधर बी के लेफ्ट में कितना होगा, 11 आदमी है ना। फिर आगे लिखा हुआ है सी दाएं से, ठीक है, सी जो है दाएं से 11वें स्थान पे, ऐसे सोचिए सी जो है दाएं से 11वें स्थान पे है, ऐसे हो जाएगा। यदि दोनों अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं, ठीक है, दोनों का रैंक अपना स्थान आपस में बदल लेता है इस तरह से कि बी आ गया कहाँ पे, आपका आ गया बी यहाँ पे, पहले यहाँ था अब हो गया बी यहाँ पे, और सी पहले यहाँ था तो अब हो गया यहाँ पे सी आ गया, ठीक है। तो क्या कर रहा है, तो बी का स्थान बाएं से 16वां हो जाता है। तो पहले था बी 12वां, तो अब बोल रहा है कि बी कितना हो गया था, अब ये बोल रहा है कि 16वां हो, हाँ है ना।
इसमें 3 तरह से सवाल पूछता है। तो अब सोचिए कि यहाँ पे आपसे कभी क्या पूछेगा कि दोनों के बीच में कितना आदमी, या पूछेगा कि अब जैसे ये बी हो गया बाएं से अब 16वां हो गया, या पूछेगा क्या टोटल कितना आदमी है, या पूछेगा कि सी का दाहिने छोर से स्थान क्या होगा नया। तो ऐसा ही सवाल आपसे पूछेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, उस पंक्ति में कुल क्या पूछ रहा है, कुल वाला आपको बताए ना। या कभी पूछेगा बीच में कितना आ रहा है, तो देखिए अगर कुल निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते। देखिए बीच में कितना होगा, ये पहले 12 था अब ये 16 हो गया, बी ही ना 16 हुआ, है ना। तो बीच में कितना आदमी होगा, 1 2 3 आदमी होगा। 12 3 15, 1 16वां तो ये खुद हो गया। तो यानी कि बीच में कितना होगा आपका, 3 आदमी होगा। तो टोटल ऐसे भी सोच सकते हैं कि 12 3 15 और 11 हो जाएगा। 12 और 3 15, 15 और 11 कितना हो गया, 15 11 आपका तो 26 हो गया, है ना। तो ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। या ऐसे सोचिए कि ये 2 आदमी का एक ही पोजीशन हो गया, यहाँ पे इधर से ये है इधर से ये, आप इधर से है और इधर से भी, तो 2 बार आपको काउंट कर रहा है। इसको 2 बार, यानी कि ये वाला जो यहाँ पे जो भी भाई साहब बैठा हुआ है इसको 2 बार काउंट कर रहा है, ठीक है। इधर से भी काउंट कर रहा है, इधर से भी काउंट कर रहा है। तो एक बार क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा, है ना। जैसे कि आप समझिए कि ABCD आपको इस तरह से दिया हुआ है, ABCD 4 आदमी। तो इधर से कर रहा है कि सी जो है ना तीसरा है, बाएं से सी तीसरा है और दाएं से सी दूसरा है, इस तरह से ये तीसरा है दूसरा है। तो सी को तो हम लोग 2 बार काउंट किए, तो ऐसे दिख रहा है कितना 3 2 5, लेकिन है तो 4 ही ना। तो सेम उसी तरह से समझिए, ठीक है। किसको आप 2 बार काउंट कर रहे हैं तो एक बार क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा। तो टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल बराबर क्या होता है, ठीक है। टोटल निकालना है तो लेफ्ट और राइट दोनों को जोड़ के -1 कर दीजिएगा, ठीक है। दोनों को क्या करेंगे कि लेफ्ट से कितना है 16, राइट से कितना है 11, दोनों को जोड़ के -1 कर दीजिएगा तो भी आपका आंसर निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा, तो वही आएगा कितना आपका 26, है ना। 16 11 कितना हो गया 27, -1 करेंगे तो क्या आएगा 26। क्लियर है आप लोगों का। चलिए, तो कंसेप्ट आ गया। तो ऐसा जब भी मिले तो छोड़िएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब यहां पे कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्द युग में से सही विकल्प का चयन करें। अब यहां पे कह रहा है कि सुनार सोना, तो वैसा ही किसमें, वैसा ही रिलेशन। तो थोड़ा सा देखिए कौन सा आंसर होना चाहिए आपका राइट आंसर। पहला में दिया हुआ है नाई दाढ़ी, ठीक है, नाई दाढ़ी बनाता है। बढ़ई लकड़ी, जौहरी जवाहरात, मोची जूता, ठीक है। लेकिन वहां पे कहने का अर्थ क्या है, सुनार जो है वो सोना से क्या बनाता है, आभूषण बनाता है। क्या बनता है, कोई भी जो जेवर होता है हमारा वो किससे बनाता है, सुनार सोना से बनाता है। तो सोना हो गया यहाँ पे क्या, रॉ मटेरियल हो गया, है ना। तो उसी तरह से सोचिए कि यहाँ पे कौन सा होना चाहिए बेस्ट जो होगा आपका। तो बेस्ट हमारा क्या होना चाहिए, बढ़ई लकड़ी से क्या बनाता है, फर्नीचर, है ना। बढ़ई जो है वो कारपेंटर जो है वो क्या कर रहा था, फर्नीचर बनाता है किससे, तो लकड़ी से। तो यानी कि सेम उसी तरह से क्या होना चाहिए, तो ये बी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे हमारा राइट आंसर होना चाहिए कौन, तो बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब यहाँ पे करें नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल संख्या युग्म का चयन कीजिए। आप लोग देखिए कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, ठीक है। हम भी थोड़ा सोच लें कि मेरे हिसाब से क्या होगा, है ना। चलिए देखते हैं कि क्या होना चाहिए बेस्ट। इसमें बहुत आदमी फंसेगा, ठीक है, बहुत आदमी क्या होगा, फंसेगा। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये दोनों है ना 8 गुना 1 तो कितना हो जाएगा 8, 7 गुना 2 कितना 14, 8 गुना 1 तो 8, 7 गुना 2 कितना हो गया, ये 14 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कितना है 2 गुना 5 तो कितना हो गया 10, ये भी है दिया हुआ। तो तीनों ये एक तरह का हो गया। यहाँ पे 2 गुना 5 करिएगा तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए आपका 10 ही आना चाहिए। तो ये अलग टाइप का नहीं हो गया हमारा, हाँ है ना, बोल सकते हैं कि 8 गुना 1 तो 8 हो जाएगा, 7 गुना 2 कितना होगा 14 हो जाएगा, दोनों डिजिट को अगर जोड़ दें। और ये 2 गुना 5 को जोड़ देंगे, गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10। और यहाँ 2 गुना 5 करेंगे तो क्या 15 होगा क्या, तो यहाँ पे तो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 10। तो ये अलग टाइप का है ना, तो यही बेमेल पूछ रहा है आपसे, तो बेमेल क्या हो जाएगा, तो हमारा बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे ऑर्डर थोड़ा सा गड़बड़ है, तो ये देख ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कभी कभी हो जाता है करने में, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा तो ये डी नहीं होगा, ये बी नहीं, मतलब समझिए कि बी ही, यहाँ पे ए बी सी डी ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा भावना समझिएगा आप लोग, है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि राजीव रोहित से 178 दिन बड़ा है। यदि रोहित का जन्म मंगलवार को था तो राजीव का जन्मदिन किस तारीख को था, किस दिन था, दिन पूछ रहा है आपसे, है ना। तभी कैलेंडर वाला सवाल बोले ना कि डे वाला थोड़ा सा ज़्यादा सवाल रहता है, डायरेक्ट नहीं सवाल पूछ रहा है। डायरेक्ट तो ऐसा भी रहता है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या फार्मूला बेस्ड कुछ सूत्र है वो बता देंगे, तो उस पर आपका बहुत आसानी से निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, दिन वाला।
ठीक है। दिन वाला में हम लोग क्या जानते हैं कि हर 7 दिन के बाद क्या होता है कि जैसे आज कितना तारीख है, आज है कितना तारीख है आज, ठीक है। तो आज जैसे कि आप समझिए, ठीक है, कि आज अगर 15 तारीख अगर है, ठीक है, मान लीजिए कि आज कितना है, तो अगर ये 15 दिसंबर अगर ये 16 दिसंबर आज है, ठीक है, और 16 दिसंबर अगर ये क्या है कि सैटरडे है, ठीक है, तो 16 दिसंबर अगर सैटरडे है ना, सोचिए कि नेक्स्ट 23 तारीख को क्या होगा, 23 तारीख को क्या होगा आपका, तो फिर 23 तारीख को सैटरडे हो जाएगा, है ना। 16 तारीख को सैटरडे, हर 7 दिन के बाद क्या होता है, सेम डे होता है ना। तो उसी तरह से सोचिए ये 178 दिन है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 7 से भाग देते हैं। तो 7 से भाग दे देंगे तो सोचिए कि कहाँ तक कट जाएगा, 178 में क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। तो 7 से भाग देंगे तो देखिए कि कहाँ तक कट जाएगा, 7 से 2 बार में 14 कट जाएगा, बचेगा 3 तो 38, है ना, 35 तक हो जाएगा। तो बच जाएगा कितना आपका शेष जो बचेगा यहाँ पे, रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपका, 3 दिन बच जाएगा। तो यानी कि 3 दिन आगे पूछ रहा है, बड़ा है आगे का है, तो क्या करेंगे, 3 दिन जोड़ दीजिए किसमें, तो जो दिन दिया हुआ है मंगलवार दिया हुआ है, तो मंगलवार में क्या करेंगे, 3 दिन आप जोड़ दीजिए, है ना। तो मंगल में 3 दिन जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, बुध, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, है ना। तो मंगल में आगे का पूछ रहे थे इसलिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे, पीछे का बोलता है छोटा है तो माइनस कर देते, मंगल में 3 दिन घटा देते, है ना। तो यहाँ पे आगे पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, है ना। यहाँ समझिए कि ये 7 दिन पे यानी कि 175 तक तो कट ही जाएगा, बचेगा कितना, तो 3, यानी 3 रिमाइंडर आ गया, तो 3 मंगल में 3 दिन जोड़ दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3, तो एक दिन पहला दिन हो जाएगा बुध, दूसरा हो जाएगा बृहस्पतिवार और तीसरा क्या हो जाएगा आपका शुक्रवार, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो ये शुक्रवार हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है आपको, इसको सीरियली लगाना है कि क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, छोटा से बड़ा ही जनरली। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये क्या है, तालाब है, नदी है, समुद्र है और महासागर है। तालाब मतलब क्या, पौंड हो गया, उससे बड़ा क्या होता है, नदी होता है, उससे बड़ा समुद्र, महासागर तो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, जब बहुत सारा समुद्र मिलता है तो महासागर नहीं, बहुत सारा नदी मिलके समुद्र, तालाब मिलके तो नदी बनता है। यानी इसी ऑर्डर में आपका क्या होगा, आपका आंसर रह जाएगा इसी ऑर्डर में, यानी कि 1 2 3 4 ऐसा क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो यही आपका आंसर हो जाना चाहिए। क्लियर है, बहुत आसान था। तो कुछ जीके का क्वेश्चन तो रहता ही। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, BADDEFGI, आगे पूछ रहा है क्या होगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि है क्या दिया हुआ, बी इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, ठीक है। तो बी का होता है 2, इसका होता है 4, इसका होता है 5, इसका होता है 7। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 2, यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, फिर क्या हो रहा है कि 1 बढ़ रहा है, फिर यहाँ क्या हो रहा है कि 2 बढ़ रहा है। तो आगे क्या बढ़ेगा, 2 1 2 1, तो यहाँ पे 1 बढ़ेगा तो क्या होना चाहिए, तो जी में 1 बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, एच। अब यहाँ पे देखिए, अब इसका दूसरा, अब यहाँ पे इसका दूसरा, इसका दूसरा, ए से डी में कितना बढ़ रहा है, ए से डी में कितना बढ़ रहा है, इसे अब इसका तो देख ली। अब यहाँ पे इसका दूसरा, इसका दूसरा, इसका दूसरा, इसका दूसरा और इसका दूसरा, ऐसे देखते हैं। तो ए से डी में क्या बढ़ रहा है, आपका 3 बढ़ रहा है, फिर डी से एफ में कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, फिर एफ से आई में क्या बढ़ रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है, और आई से अब कितना, 3 2 3 2, इस तरह का सीरीज चलना चाहिए। तो अब आई में 2 बढ़ेगा तो क्या होगा, आई में 2 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, के, और इधर पहला लेटर क्या आया था आपका, एच, यानी कि एच और के, तो क्या हो जाएगा आपका, तो सी नंबर हमारा राइट आंसर होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से आपका सिक्वेंस दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे करा है कि 18 लड़कियों में, ठीक है, 18 लड़कियों की एक पंक्ति में प्रतिभा को 2 स्थान आगे बढ़ती है, तब बाएं से उसका स्थान 8वां हो जाता है। तो उसकी पहले की स्थिति दाएं से क्या थी। देखिए ये भी रैंकिंग का ही क्वेश्चन है। टोटल कितना है आपको, तो दिया हुआ है कितना, 18 लड़की है, ठीक है, 18 गर्ल्स दिया हुआ है। उसमें करें कि प्रतिभा बाएं को 2 स्थान आगे बढ़ती है, बाएं की तरफ बढ़ती है, तब बाएं से स्थान उसका 8वां होता है। पहले कुछ ना कुछ तो होगा, है ना। अब सोचिए किधर जा रहा है, तो बाएं, ये लिखा हुआ बाएं को 2 स्थान आगे बढ़ती है, यानी बाएं की तरफ ये 2 स्थान, एक, ठीक है, ये इसका ओल्ड प्लेस, ऐसे समझिए ओल्ड प्लेस है इसका, किसका, तो जो नाम है दिया हुआ प्रतिभा है, यहाँ पे कौन है, तो ये प्रतिभा है, ठीक है, ये समझिए प्रतिभा, ये बाएं की तरफ, बाएं किधर होगा, तो इधर होगा। तो पहला और दूसरा, तो ये जब बाएं 2 स्थान जाती है ना, तब करे कि बाएं से इसका स्थान हो रहा है 8वां, तब इधर से जो है, इधर से ये 8वां हो रहा है ना। तो यानी कि बाएं से ये क्या हो रहा है कि 8वां हो रहा है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, ठीक है, तो उसकी पहले की स्थिति दाएं से क्या थी,
तो सोचिए कि इधर से अब ये 8वां हो गया, तो इधर से यानी कि इसका अभी कौन सा पोजीशन होगा, तो ये बाएं से अगर इसका ओल्ड पोजीशन का बात करें तो ये क्या हो जाएगा 9, ये 8 है, अगर यहाँ पे 8 है तो ये क्या हो जाएगा 9, ये क्या हो जाएगा आपका 10। तो बाएं से जो इसका ओल्ड प्लेस है वो क्या हो जाएगा 10। तो पूछ रहा है कि दाएं से इसका प्लेस क्या होगा, ये नहीं पूछ रहा है, तो दाएं से क्या हो जाएगा इसका 9th पोजीशन हो जाएगा। देखिए जब भी इस तरह से, अगर आप अभी थोड़ा देर पहले बताया है टोटल वाला, लेफ्ट राइट रहे दोनों दिया हुआ रहे तो हम लोग कैसे निकालते हैं, टोटल कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे क्या किया है कि टोटल दिया हुआ, राइट से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि दाएं से आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि दाएं से पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वही सेम अभी जो बताया ना उसी तरह से कि टोटल, ठीक है, टोटल +1 कर दीजिए और माइनस जो है ना उसमें लेफ्ट को घटा लीजिए, लेफ्ट मतलब बाएं को हम लोग क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, तो क्या बचेगा आपका ये वाला दाएं से बच जाएगा। तो टोटल कितना आपका 18, 18 1 19, और 19 में से हम लोग क्या घटाएंगे 18 1 19, और 19 में से बाएं, तो बाएं देखिए कितना है, ये जो दिया हुआ इसी का पोजीशन पूछ रहा है, तो ये 10 है, तो ये 10 घटा लेंगे, तो 19 में से 10 जाएगा, 19 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा आपका 9, यानी कि बाएं दाएं से जो होगा तो इसका प्लेस क्या होगा ऐसे 9। ऐसे भी अभी पढ़े थोड़ा देर कि जब ये दोनों रहे तो क्या करना है कि दोनों को लेफ्ट राइट दोनों को जोड़ के, लेफ्ट प्लस राइट दोनों को जोड़ के -1 करेंगे तो आपका क्या टोटल आना चाहिए। तो सोचिए कि यहाँ पे 10 होगा, ये 9 होगा, 10 9 18 माइनस 10 9 कितना हो जाएगा 19, 19 माइनस 1 करेंगे तब ना 18 आएगा, है ना। तो ऐसे भी आपका वही, तो यही आपका यहाँ पे रूल है, तो इस तरह से बनाइएगा तो आपका बन जाएगा, है ना। इस तरह से आपसे पूछेगा तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो ये 9th पोजीशन हो जाएगा। क्लियर है, दिक्कत करे तो थोड़ा सा रुक के बढ़िया से पॉज करके बढ़िया से फिर से इसको देख लीजिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फिर आएगा, ऐसा नहीं कि अभी आया तो अब फिर कभी ना आएगा, बार बार आएगा, इस सेट में आते रहेगा। अब देखिए कि यहाँ पे कुछ आपको क्या है कि त्रिभुज वाला पूछ रहा है क्वेश्चन, इस तरह से दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे, इसका ऐसे कुछ ट्रिक भी होता है, लेकिन यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे कह रहा है कि कितने त्रिभुज हैं, ठीक है, कितना ट्राइंगल है ये आपसे पूछ रहा है, कितना ट्राइंगल है यहाँ पे ढूंढना है। तो देखिए ट्राइंगल कहाँ कहाँ है, तो ऐसे पहले जो आपको दिख रहा है ना उसको जोड़ लीजिए, ये एक ट्राइंगल, 2 3 4 5 6, 6 तो आपको दिख रहा है, सबको दिख रहा होगा 6 तो है ना। अब यहाँ पे सोचिए कि 6 हो गया, तो अब सोचिए कि ये एक, सबसे पहले तो ये बड़ा वाला हम कर देते हैं, 6 1 7, है ना, और इसको भी कर दीजिएगा ऐसे, 7 1 क्या हो जाएगा आपका, ये बड़ा वाला हो जाएगा 8, ऐसे हो जाएगा, तो ये 8 तो ऐसे हो गया। अब यहाँ पे सोचिए कि एक ऐसा वाला हो जाएगा, यहाँ पे हम कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है, एक ऐसे हो जाएगा ऐसे, तो 8 1 9, है ना, और थोड़ा सा कलर अगर आपको चेंज, 9 हो गया, और ऐसे जा सकते हैं हम लोग, ऐसे कर सकते हैं, तो कितना हो गया आपका 10। तो 10 आपका यहाँ पे आ रहा है, और कुछ लग रहा है होगा, और तो नहीं लग रहा है, और कहीं पे तो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पे तो होगा नहीं, तो यानी कि टोटल जो यहाँ पे होना चाहिए क्या होना चाहिए आपका, तो 10 ट्रायंगल होगा। क्लियर है, तो स्थिर से देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो कभी पूछेगा कि ट्रायंगल वाला थोड़ा ज़्यादा पूछता है, ठीक है, या आपको कभी वर्ग पूछेगा, कभी आयत भी, कुछ भी पूछ देगा, तो ये देखिएगा बस आपका बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। अब यहाँ पे पूछ रहा है नीचे दिए गए चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो चित्र आपको दिख रहा है ना, तो इसमें पूछ रहा है कि आपको कि व्हाट की जगह जो है ना वहाँ पे क्या आना चाहिए, आपसे पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पे पैटर्न दिखना होगा, और बहुत बड़ा डिजिट आपको दिख रहा है ना, हमको भी दिख रहा है कि बहुत बड़ा है, तो सोचिए कि देखिए कि क्या हो रहा है। हाँ समझ में तो आ गया, ठीक है। देखिए हो क्या रहा है, चलिए देखते हैं आप लोगों को कुछ दिखा कि नहीं दिखा, ठीक है। पूछ तो सकते नहीं है, लाइव क्लासेस है नहीं जो हम आपसे पूछे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि हो क्या रहा है कि 2 3 5 6 7 इस तरह से दिया हुआ है ना। जो क्लास में यहाँ ऑफलाइन में है ना, सिर्फ उन्हीं से हम पूछ सकते हैं, नहीं तो वो लोग बेचारा ये साइलेंट होकर देखते रहते हैं। चलिए तो यहाँ पे देखिए कि क्या कर रहा है, यहाँ पे 2 3 5 6 7, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि इससे इसमें देखिए कि क्या हो रहा है, ये वाला जो है ना, ये वाला गायब हो गया, बाएं से 2 गायब हो गया, ठीक है, और वो 2 किधर आ गया, इधर लास्ट में आ गया, है ना। तो आपको ये 3 5 7 दिख रहा है, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये 3 5 6 7 यहाँ पे आ गया, और ये 2 क्या हो गया, यहाँ से हट के लास्ट में आ गया। क्लियर है। अब यहाँ से यहाँ देखिए कि क्या हो रहा है, इससे इसमें क्या दिख रहा है कि ये जो शुरू का 3 है ये गायब हो गया। अब जो बचा कितना, 5 6 7 2, 5 6 7 2 यहाँ पे दिख रहा है, और ये जो शुरू का ये गायब हुआ था वो कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। तो सेम उसी पैटर्न पे आगे होगा तो क्या होगा,
ये 5 गायब होगा और 5 कहाँ आ जाएगा लास्ट में, यानी कि क्या होना चाहिए आपका, तो यहाँ पे होना चाहिए 6 7, ठीक है 6 7 2 3 और ये 5 जो यहाँ हटा वो 5 कहाँ आ जाएगा लास्ट में, यानी 67,200 कितना हो जाएगा 35, यही 67,235 देखिए है दिया हुआ, तो यहाँ पे बी नंबर में आपको दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाना है यहाँ पे बी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। चल तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में देखिए कि यहाँ पे एक आपको दिया हुआ है, इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, कि यहाँ पे वाट की जगह पे क्या होगा ये आपको पकड़ना पड़ेगा, है ना। तो 17 और 48 से दिया हुआ, तो कैसे हो सकता है, आ रहा है कुछ समझ में आप लोगों को, आ रहा है, चलिए समझ में तो आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया कि ये जैसे दिया हुआ है 7 है ना, ये क्या है दिया हुआ, ये 7 है, तो 7 का स्क्वायर और इसको अगर हम लोग घटा लेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 में से इसको घटा लीजिएगा, एक घटा लीजिएगा तो क्या 48 आ जाएगा, हाँ है ना। सेम उसी तरह से ये 6 है, तो 6 का स्क्वायर माइनस ये 2 को कर दीजिएगा तो कितना, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 करेंगे तो क्या 34 आ जाएगा, हाँ ना। तो उसी तरह से 8 है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 64 माइनस आप 3 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 64 में से 3 जाएगा तो क्या होगा आपका 61, तो हमारा 61 है दिया हुआ, तो यानी क्या हो जाएगा आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा, हाँ है ना। समझ में आ रहा है, तो एकदम बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्या आ रहा है। तो अब यहाँ पे एक और इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ये सब कंटिन्यू आपको इस टाइप का मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे से जो आपको टॉपिक दिख रहा है ना, तो इस सब पे थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो फिर क्वेश्चन है कि इसका कोई रूल नहीं है, ठीक है, ऐसा ही होगा ना, ऐसा कोई डिफिनिट रूल नहीं है, बस आपको अपना IQ लेवल बढ़ाना पड़ेगा कि ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे 36 आया है बीच में, यहाँ पे 64 आया, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है तो कैसे होगा, तो बीच बाहर वाला को जोड़ के हो सकता है, स्क्वायर करके हो सकता है, किसी अगल बगल वाले का इसको जोड़ के हो सकता है, इसको जोड़ के हो सकता है, इन दोनों का गुना करके भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको ढूंढना पड़ेगा हो क्या रहा है, इमीडिएट आपको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, कोई रूल है नहीं, बहुत तरह से हो सकता है। तो यहाँ पे हमको लग रहा है, क्या लग रहा है कि यहाँ पे देखिए ये वाला आपको दिख रहा है ना, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, ये आपको अब दिखेगा बढ़िया से कि 7 गुना 4, 7 को गुना करेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 28, और ये 3 और ये दोनों को जोड़ दीजिए, 3 5 कितना हो गया 8, तो 28 और में 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ये गुना हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है ना, तो 28 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 36, तो जो यहाँ लिए उसी तरह से इसको देखते हैं, है ना। तो 8 गुना 7 कितना हो जाएगा, 8 गुना 7 करेंगे तो कितना होगा 56, और 56 में 8 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को 5 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 56, और 56 में 8 जोड़िएगा तो क्या होगा 64 होगा, हाँ है ना। तो ये 64 भी हो रहा है, तो सेम दोनों जगह जो हो रहा है तो वही यहाँ पे भी होगा। तो 6 गुना 3 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 गुना 3 करेंगे तो क्या होगा 18, और 18 में ये 10 जो 6 4 10 को जोड़ दीजिए, तो 18 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 28, तो 28 ऑप्शन में है, तो हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, डी नंबर हो जाए, है ना। तो ये पकड़ना पड़ेगा क्या क्या हो सकता है ना, तो थोड़ा सा आपको अभी शुरुआत में थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, तो थोड़ा धीरे धीरे ज्यों ज्यों एक्सपीरियंस होगा ना, ज्यों ज्यों आप प्रैक्टिस करिएगा त्यों त्यों आपका अच्छा होते चलेगा। क्लियर है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अब यहाँ पे एक और है इसी तरह का, नहीं, AEI EJO OV व्हाट, पकड़ में आ गया। चलिए देखते हैं कि क्या हो रहा है, जो हम सोचे वही आप भी सोचे कि नहीं। A का देखिए कितना होता है 1, E का कितना होता है 5, I का कितना होता है 9, यानी कि सब यहाँ पे कितना हो रहा है 4 बढ़ रहा है, इसमें भी 4 बढ़ रहा है, हाँ है ना। A से E में कितना लेटर बढ़ रहा है तो 4 लेटर, और E से I में कितना बढ़ रहा है 4 लेटर, हाँ है ना। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि E से J में कितना बढ़ रहा है 5, और J से O में भी कितना बढ़ रहा है 5, तो सेम बढ़ रहा है। तो वहाँ 4 4 बढ़ा, यहाँ 5 5 बढ़ा। यहाँ पे देखिए कि क्या बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं O है कितना, O का होता है 15, V का होता है क्या 22, यानी कि यहाँ पे क्या बढ़ रहा है आपका 7 बढ़ रहा है। तो फिर हमको जितना बढ़ा उतना ही बढ़ाना, तो यहाँ पे भी 7, तो V में हम लोग अगर यहाँ पे 7 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 22 7 29, हाँ ना। तो यहाँ पे अगर 29 होगा तो क्या हो जाएगा, Z होता है आपका कितना, Z हो जाएगा 26, 27 में क्या होगा A, 28 में क्या होगा B, 29 में क्या होगा आपका C, तो हमारा क्या हो जाएगा यही B नंबर आंसर हो जाएगा, है ना। कि 22 होता है B में 7 जोड़ेंगे तो 29 कौन सा होगा, तो 26 तक तो क्या होता है Z के बाद यहाँ पे आपको काउंट करना है और 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका C, है ना। तो B नंबर आपका क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो और कह रहा है कि नीचे दिए गए
ठीक है, क्या दिया हुआ है कि नीचे दिए गए चित्र में लुप्त अक्षर ज्ञात करिए। तो अब यहाँ पे देखिए कि क्या होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। देखिए आप भी सोचिए क्या हो सकता है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हो सकता है, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पकड़ में तो आ गया। यहाँ पे देखिए क्या होता है, पी का होता है 16, टी का होता है 20, तो यहाँ कितना बढ़ रहा है 4, हाँ है ना। इधर देखिए, इधर से अगर हम लोग लेंगे ना तो ये ऐसे ले रहे हैं, और यहाँ पे ऐसे लीजिए, और यहाँ पे आप ऐसे लीजिए। तो यहाँ 4 बढ़ा, तो यहाँ अगर 3 बढ़ाएंगे, यहाँ 2 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा। करके देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर 4 बढ़ रहा है, क्या है कि यहाँ पे के का कितना होता है 11, और टी का होता है 20, तो इधर 9 हो रहा है। तो ऐसा 9 वाला है क्या ऐसा? ठीक है, तो 9 वाला तो होगा, तो यहाँ पे 7 होगा तभी है ना। 7 तो जी का है दिया हुआ ना, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या होगा, के है, के से अगर यहाँ पे हम 2 जोड़ देते हैं, तो के में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा एम। एम में अगर हम लोग 3 जोड़ेंगे, ठीक है, एम का होता है कितना आपका 13, 13 में 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है, 16 में 4 जोड़ेंगे तो ये 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 20। यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, तो ए नंबर ज़्यादा बेस्ट होगा, है ना। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, तो एक सीक्वेंस में ये सबसे बेस्ट है, तो ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ये होना चाहिए। क्लियर है, चलिए। तो शायद मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन है, नहीं एक क्वेश्चन और है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये भी नॉन वर्बल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा है, इस तरह से आपको चित्र ए बी एक विशेष तरीके से आपको दिया हुआ संबंधित है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1 2 3 4 आपको यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि फिगर में आपको जैसा यहाँ पे चल रहा है ना, तो यहाँ उसी पैटर्न पे सोचिए कि कौन सा होगा, आगे क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ये 6 भुज वाला है, षष्ठभुज है। इसके बाद ये फिगर क्या देख रहे हैं, पंचभुज है। फिर यहाँ पे 4 भुज है, चतुर्भुज हो गया। अब जो आएगा तो वो क्या होना चाहिए, 6 5 4 3, 3 होगा तो क्या ट्रायंगल होना चाहिए। तो ट्रायंगल होना चाहिए तो क्या होगा आपका, पहला खत्म हो जाएगा, लास्ट भी खत्म हो जाएगा, यही दोनों में से कुछ होगा, हाँ है ना। ये जो फिगर है वो दिख रहा है ना, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना, त्रिभुज होना चाहिए, हाँ है ना, त्रिभुज तो होगा। अब 2 त्रिभुज दिया हुआ है, तो अब थोड़ा सा सोचिए कि ये दोनों पहले क्या देख रहे हैं कि ये दोनों अंदर में, ये जो बड़ा वाला है ना यहाँ पे सर्कल आपको जो दिख रहा है, ये फिर दूसरे में क्या हो रहा है कि बाहर हो रहा है, फिर तीसरे में क्या हो रहा है कि अंदर हो रहा है, फिर क्या होगा आपका बाहर होगा। तो ये जो खाली वाला सर्कल है वही ना बाहर होगा, तो बाहर होगा तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, बी होना चाहिए, हाँ है ना। तो यही यहाँ पे होना चाहिए हमारा, क्लियर है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, तो हमारा बी नंबर आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प कर रहा है ये वीडियो, अगर आपको जो हम बता रहे हैं आप तो देखिए मेरे पास जितना एक्सपीरियंस है वो सारा हम आपको देना चाहते हैं। ठीक है, अपने पास कुछ रखना है नहीं। तो यहाँ पे आप कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए। ठीक है, और अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि नहीं हेल्प हो रहा है मुझे, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, उसमें कंजूसी मत करिए। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।